तो हेलो गाइज, मेरा नाम है उधर। आप सभी तो मुझे जानते ही हो कि मैं रहता हूँ इंदौर में। मैं करवाता हूँ डॉग ट्रेनिंग, डॉग वॉकिंग। तो आज मैं वॉक करवाने के लिए आया हूँ भाई डोडो भाई साहब को। डोडो भाई साहब को अकेले नहीं, उनके साथ साथ और भी डॉग हैं। तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं वॉकिंग पे। तो हम सबसे पहले डोडो भाई के पास आते हैं और डोडो भाई को ले लेते हैं वॉक के लिए। और डोडो भाई वॉकिंग करने के स्टार्टिंग में ही कर देते हैं सुसु और पोटी एक साथ। और ये भाई साहब को घास में जाने का बड़ा ही शौक है। मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी घास है, उसके अंदर घुस जाएंगे और उसमें क्या पता क्या सर्चिंग ऑपरेशन चालू कर देते, क्या क्या खोजते रहते, किस चीज की स्मेल करते रहते, यही नहीं मेरे को पता। इतनी बड़ी बड़ी घास में मेरे को डर भी लगता है कि कुछ सांप वगैरह या बिच्छू वगैरह ना हो, वरना इसे काट लेगा। और व्यू देखो आज का थोड़ा अच्छा है क्योंकि आज थोड़ी धूप निकली है, वो भी सुबह से ही। और अच्छा व्यू है। और ये भाई साहब को भी वॉकिंग करने में मजा आ रहा है क्योंकि हम बहुत दिनों से कुछ ऐसे पानी में वॉक कर रहे थे। खैर पानी तो आज भी है और रोज ही रहता है पानी, बट आज थोड़ा कम पानी है। मतलब पहले से बहुत ही कम पानी है, नहीं तो इतना गंदा पानी रहता है। और हमें पानी में मिला एक उल्टा तैरने वाला कीड़ा। और डोडो भाई साहब उसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहे थे कि इसको अपने पैरों तले दबा देता हूँ, बट मैंने एक भी नहीं चलने दी डोडो भाई साहब की। और देख रहे हो भाई साहब फिर भी उसे मारने की कोशिश में लगे हुए थे बेचारे बेजुबान को। फिर हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं घर की तरफ क्योंकि इन भाई साहब की हो गई थी 40 एकदम कंप्लीट। और पानी देख रहे हो कितना साफ बह रहा है, एकदम क्लियर। और जस्ट सामने पपीते का पेड़ भी लगा हुआ है। और ये भाई साहब ने ऐसा क्या देख लिया जो अपनी इतनी स्पीड से पूंछ हिला रहा है और इतनी स्पीड से अपने कदम उठा रहा है। अच्छा, रानी दीदी को देख लिया। रानी दीदी भी कंटिन्यू पूछ हिल रही है और डोडो भाई साहब की भी कंटिन्यू पूछ हिल रही है। और सामने देख रहे हो ये है नहीं भाई साहब, ये भी शोर शराबा करने लग गए थे। बोल रहे थे कि क्यों जैसे अकेले अकेले वॉक करवा रहे हो, मेरे को कब वॉक करवाने आओगे। मैंने बोला कि तुम्हें तो अपने तुम्हारे पापा वॉक करवाते हैं। और फाइनली हम आ जाते हैं टोटो को घर पे छोड़ने के लिए और इसको लगा देते हैं लीस और गेट के साथ बांध भी देते हैं। और इन दोनों को देखो कैसे जंप कर रही है व्हाइट वाली, इसका नाम है म्याऊ। एक नंबर की शैतान है ये, जंप करते करते इस गेट से भी बाहर आ जाती है। अब हम चल देते हैं बिस्किट और जेकी भाई साहब को वॉक करवाने के लिए। तो अब हम दो डॉग को एक साथ में वॉक करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ मैं। और हमारे जस्ट घर के सामने भी पानी बह रहा है, देख रहे हो। और ये दोनों आराम से देख रहे हैं व्यू का मजा कि आज धूप निकली है। और फिर मैं निकल लेता हूँ इन लोगों को वॉकिंग के लिए। और देख रहे हो ये दोनों मस्ती खोर है, जिसमें से बिस्किट ज्यादा आगे आगे चल रही है, जेकी भाई साहब पीछे पीछे चल रहे हैं। जेकी भाई साहब को किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं। इन भाई साहब को करनी रहती है सिर्फ सुसु और पोटी, बाकी ये किसी चीज पर ध्यान नहीं देते। और तुरंत करते इन भाई साहब ने सुसु, इनका नाम लिया और सुसु हाजिर। और यहाँ पर करते हैं थोड़ी अपने पैरों से मिट्टी की खुदाई, बट मिट्टी की खुदाई तो होती नहीं क्योंकि ये भाई साहब रोड को ही खोदने की कोशिश कर रहे थे। और रोड एकदम सीमेंटेड था, एकदम पक्का रोड था। तो ये भाई साहब ने हार मान ली और हम चल देते आगे। तो जस्ट सामने आप देख रहे हो कितना मस्त व्यू है, कितने अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं इस कॉलोनी में। और ये हमारी बाइक, और इसको देख रहे हो बिस्किट को, इसको पानी में चलने का बहुत शौक है। और जस्ट सामने बैठी है रानी दीदी। ये रानी दीदी बिस्किट पर बहुत चीड़ करती है, क्योंकि रानी और बिस्किट दोनों इंडी डॉग है और दोनों फीमेल है। तो ये लोग आपस में ही एक दूसरे के ऊपर चिढ़ करते हैं। और देख रहे हो नजारा कितना अच्छा है, कितनी मस्त धूप निकली है और धूप में वॉक करने का मजा ही कुछ अलग है। और बिस्किट दीदी कर देती है पोटी, क्योंकि बिस्किट दीदी को बहुत जोरों शोरों से लग रही थी पोटी। इसीलिए बिस्किट दीदी हमसे आगे आगे चल रही थी वॉक करने के लिए कि मेरे को जल्दी लेके चलो, मेरे को बहुत जोर से आई है पोटी। तो बिस्किट दीदी ने फाइनली कर ली है पोटी। और अब जेकी भाई साहब की है पोटी करने की बारी। तो आप सामने जस्ट देख रहे हो ये है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मतलब अभी खुला पड़ा हुआ है इतनी बारिश में। और ये है मंदिर, देख रहे हो कितना मस्त नजारा है, गांव वाली फीलिंग आ रही है भाई यहाँ पे, एकदम गांव वाली। और इस भाई साहब को देखो पोटी करने के लिए पूरी जगह खाली पड़ी है, बट इसे इस घास के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और यहीं पे इसको पोटी भी करना है, बट ये जा नहीं पा रहा है। देख रहे हो आप, फाइनली वहां से हट गया। मैंने लगा कि फिर से ट्राई कर, फिर से आ जाएगी, तो बोले नहीं दूसरी जगह। तो हम दूसरी जगह आए तो ये भाई साहब ने वहां पोटी करने की कोशिश करी। और इसकी और डोडो की आदत सेम है, डोडो भी घास के अंदर जाकर पोटी करता है और जेकी भी घास के ही अंदर जाके पोटी करता है। और देख रहे हो घास के ही अंदर पोटी कर रहा है, मतलब इन लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं है कि अंदर सांप होगा। क्या आपका डॉग भी ऐसे ही करता है? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपका डॉग भी ऐसे ही करता है तो मैं समझ जाऊंगा कि सभी डॉग घास में पोटी करने के लिए ही जाते हैं। और एक बात अच्छी भी है कि रोड पे ना करते हुए घास में कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, रोड गंदा नहीं होगा क्योंकि रास्ते से बहुत से लोग गुजरते भी है। और हम आ जाते हैं इन लोगों को छोड़ने, उनको छोड़ देते हैं। और मेरे को मैडम ने दे दी थी चाय, तो मैं चाय पी रहा था, तो इन तीनों को देखो कैसे घूर रही है मेरे को।
कि हमको भी चाय पिला दें। मैंने बोला अब तुम चाय भी पियोगे, खाना तो तुमने खा लिया। इन लोगों को सब खाना है, सब पीना है, मतलब कि देख रहे हो कैसे घुरे जा रही, कितना मासूम सा चेहरा बना रही है कि प्लीज हमें भी दे दो, बट ये चाय नहीं पी सकती क्योंकि ये चाय गरम है। और फिर इन लोगों को बाय बाय करते हुए हम चल देते हैं अपना बैग और हेलमेट लेने। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हेलमेट तो रह ही गया था, हेलमेट को भी ले लेते हैं और अपनी बाइक पे सवार होकर निकल जाते हैं घर। बाय बाय।